नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सिंदूर में रख दें बस एक चीज, माता पार्वती देंगी वरदान, भर देंगी आपकी झोली, हो जाओगी सदा सुहागन। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वह जीवन भर अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। सिंदूर केवल सुहागन का गहना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है। पुरानी कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माता पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और सिंदूर मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर का न सिर्फ सुहागन महिलाओं के मांग में सजाने और पूजा पाठ में काम आता है बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्यवर्धन इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है वह अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है, उनके चेहरे पर तेज दिखाई देता है और उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत ला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, अकल वैध का कारण बन सकती है। तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है यह गलतियां, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के मुताबिक हर सुहागन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम तीज त्योहार के दिन, सालगिरह का दिन, घर में कोई भी पूजा पाठ हो, खासकर करवा चौथ का दिन हो या तीज त्योहार का दिन हो तो उस दिन आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हो या पूजा पाठ करती हो तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर लगाता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, माता पार्वती का सिमरन कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मानसिक धर्म के दौरान या घर में अगर सूचक हो तो आप सिंदूर न लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। दोस्तों, वैवाहिक स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसों से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल न लगाएं। वैवाहिक महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ना ही किसी से सिंदूर लें, ना ही किसी को दें। इससे संपदा जीवन में क्लेश बढ़ जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो वैवाहिक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती और सफलता मिलने का कारण कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाएं। पति का भाग्य अधिक चमकेगा। अनजान स्त्री जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है
तो यह अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, न ही उनके आचरण व व्यवहार के बारे में जानते हैं, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से ही लगाएं, यही शुभ कारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो वह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें और इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे वहां पर ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माता पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआ कर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है, पति का प्यार बच सकता है। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो फिर आप पल्ला करके सिंदूर लगाएं। ये केमिकल वाले सिंदूर से बचें, यह सेहत को हानि पहुंचाता है। और द्रव्य रूप सिंदूर का भी इस्तेमाल ना करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इससे कुछ महिलाएं द्रव्य रूपी सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तिली को थोड़ा सा गीला करके उससे माथे पर सिंदूर लगाएं। ऐसे में सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सदैव नाक की सीध पर ही सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती हैं। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इससे रिश्ते में दूरियां आती हैं। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वह विवाह के समय इस्तेमाल किया सिंदूर संभाल कर रखें। और दोस्तों, यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मरा ग्रह और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अपने व्यवहार और नौकरी में दिक्कत आ रही है तो सिंदूर का यह उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता या घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई गई जानकारी या चेतावनी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।